अमेरिका और इजराइल के हमले में कैसे बचे ईरान के नए सुप्रीम कमांडर। हमले से पहले अली खामेनेई के साथ बैठक में मौजूद थे मोज्तबा। मोज्तबा की आंखों के सामने अमेरिकी मिसाइलें खामेनेई के घर पर गिरी। जहां चल रही थी बैठक वहां पर गिरी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई इस वक्त सुरक्षित है। कहां पर है ये अभी किसी को पता नहीं है। ईरान में मोज्तबा के करीबियों को छोड़ दिया जाए तो ईरान में ही लोगों को नहीं पता कि उनके सुप्रीम लीडर उनके देश में है या फिर कहीं और है, क्योंकि खबरें तो यहां तक आ रही है कि उन्हें रूस ने तेहरान से सुरक्षित निकाल लिया है और इस वक्त वो मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के मेहमान हैं। रूस की तरफ से इस जंग में ईरान की खुलकर मदद की जा रही है। अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों की सटीक लोकेशन हो या फिर हथियारों की मदद, रूस ईरान की इस जंग में पूरी मदद कर रहा है। लेकिन मोज्तबा इस वक्त रूस के मेहमान हैं, ये साफ नहीं है, क्योंकि रूस की सरकार ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया और रूस की मीडिया में जो भी खबरें चल रही हैं वो पश्चिमी देशों के सोर्सों के हवाले से ही दी जा रही हैं। ऐसे में मोज्तबा का सही ठिकाना क्या है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वो दावा जरूर पूरी तरह से झूठा साबित हो रहा है जिसमें उन्होंने 28 फरवरी के हमले में मोज्तबा की मौत का दावा किया था। और आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा साबित हो गया है। तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला कर दिया था और सबसे खतरनाक हमला हुआ था राजधानी तेहरान में। यहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की आवास पर सबसे ज्यादा मिसाइलें और बम गिराए गए, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, सेना के चीफ और दूसरे टॉप कमांडर और खामेनेई के करीबियों की भी जान चली गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसी बैठक में मोज्तबा खामेनेई भी मौजूद थे, यानी ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, लेकिन वो बच गए। उन्होंने अपने आवास पर मिसाइल और बम गिरते हुए तो देखे, उनके धमाकों की आवाजें, धुएं का गुबार उठता, सब कुछ देखा और सुना, अपनों की जान जाते हुए भी देखा। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि मोज्तबा इस हमले में बाल बाल बच गए। दरअसल जिस वक्त ईरान पर हमला हुआ उस वक्त अली खामेनेई ईरान के सैन्य अधिकारियों और अपने करीबियों के साथ बैठक कर रहे थे और 2 दिन बाद ही जेनेवा में अमेरिका के साथ बातचीत होनी थी। उसे लेकर यहां चर्चा चल रही थी। अली खामेनेई को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अमेरिका एक बार फिर उन्हें धोखा दे सकता है। अमेरिका पर भरोसा करना उन्हें दोबारा भारी पड़ गया और उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बैठक के दौरान यह हमला हुआ उस बैठक में मोज्तबा खामेनेई भी मौजूद थे, फिर भी वो बच गए और इसे लेकर द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ईरानी अधिकारियों की बातचीत के आधार पर बड़ा दावा किया गया है कि कैसे मोज्तबा खामेनेई इस हमले में बाल बाल बचे हैं। तो ईरानी अधिकारियों ने मोज्तबा के सुरक्षित रहने को अल्लाह की मर्जी बताया है। खामेनेई के दफ्तर के प्रोटोकॉल प्रमुख मजाहिर हुसैनी ने कथित तौर पर ईरानी अधिकारियों को बताया कि अल्लाह की मर्जी थी कि मोज्तबा जीवित बच गए। वरिष्ठ मौलवियों और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडरों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया उससे पहली बार 28 फरवरी को अली खामेनेई के आवास पर हुए हमले की पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया गया है। यह बताया गया कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। हुसैनी ने बताया कि जिस वक्त हमला हुआ उससे कुछ ही देर पहले तक मोज्तबा उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन अचानक ही कोई जरूरी काम आ गया जिसके चलते वो बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। मोज्तबा इमारत से बाहर निकले, वो बगीचे में पहुंचे और थोड़ी देर वहां रुके और कुछ ही देर बाद वो ऊपर की मंजिल की तरफ जाने के लिए बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। इस अटैक में उनकी पत्नी की उसी वक्त मौत हो गई। सबसे पहले सुबह 9:32 पर इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइल खामेनेई के आवास से टकराई। एक मिसाइल उस हिस्से पर गिरी जहां अली खामेनेई ईरानी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। वहीं दूसरी मिसाइल ऊपर की मंजिल पर मोज्तबा के आवास पर गिरी। एक के बाद एक बम और मिसाइलें खामेनेई के आवास पर गिर रही थी और मोज्तबा उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। हुसैनी ने दावा किया है कि मोज्तबा खामेनेई को पैर में इस हमले की वजह से मामूली चोट भी लगी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा। फिलहाल वो पूरी तरह सुरक्षित है, वो इस हमले से सुरक्षित बाहर निकल आए।
हुसैनी के मुताबिक ये हमले ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगहों पर एक साथ किए गए थे। हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका का मकसद साफ था कि पूरे के पूरे खामेनेई परिवार को ही खत्म कर दिया जाए। हुसैनी ने कहा कि इन शैतानों ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमले के लिए कई जगहों को चुना था। उनमें से एक जगह सुप्रीम लीडर की थी। उन्होंने उस जगह पर 3 मिसाइलें दागी। लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस हमले से हुई भयानक तबाही का भी जिक्र किया गया है। इस हमले में ईरान के मिलिट्री चीफ मोहम्मद शिराजी भी मारे गए। हुसैनी ने दावा किया है कि मिलिट्री चीफ के शरीर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बमुश्किल उनको पहचान कर दफनाया गया। इसी परिसर में मौजूद मुश्तबा के जीजा मिसबाह अल हुदा बाघेरी कानी के घर पर भी मिसाइल से हमला किया गया। यह मिसाइल ऊपरी मंजिल से टकराई और घर के निचले हिस्से तक जा पहुंची और जोरदार धमाके के साथ फटी। इसमें मुश्तबा के जीजा की जान चली गई। ईरानी अधिकारियों के दावों से साफ है कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही मुश्तबा को भी मारना चाहते थे, लेकिन किस्मत मुश्तबा के साथ थी और यही कारण है कि वो बैठक को छोड़कर बाहर निकल गए और अमेरिका और इजराइल का मुश्तबा को मारने का प्लान फेल हो गया। वैसे वो कौन सा काम था जिसके लिए मुश्तबा ने बैठक को अचानक छोड़ा, यह बात अभी तक साफ नहीं हो पाई है। अगर मुश्तबा उस बैठक में होते तो उनकी भी जान जानी तय थी, क्योंकि बैठक में शामिल कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सका। यहां तक कि उस परिसर में जितने भी सबसे सुरक्षित आवास थे वो सभी हमले की चपेट में आ गए थे। मुश्तबा बगीचे में थे, इसीलिए वो सुरक्षित बच गए, और अगर वो खामनेई के आवास के किसी भी हिस्से में होते तो उनका बचना भी मुश्किल हो सकता था। फिलहाल मुश्तबा कहां पर है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह के दावे अमेरिका और यूरोप की तरफ से किए जा रहे थे वो दावे पूरी तरह से ईरान ने खारिज कर दिए हैं। मुश्तबा खामेनेई को चोट जरूर आई है, लेकिन यह कोई गंभीर चोट नहीं है। पैर में हल्की चोट लगी है और शायद इसके लिए सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। अब अगर जिस तरह की खबरें इस वक्त चल रही है कि मुश्तबा फिलहाल मॉस्को में है, तो ये उनकी सुरक्षा को लेकर उठाया गया कदम हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस वक्त मुश्तबा को मारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो उनसे जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ईरान के नए सुप्रीम लीडर के ठिकाने के बारे में पता नहीं चल पाया है, जिसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन मुश्तबा को लेकर अलग अलग दावे कर देते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि 28 फरवरी को ईरान पर हुए हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की जान चली गई थी, जिसके बाद ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने 8 मार्च 2026 को मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना। उनके चुनाव के बाद सरकार और सेना ने अपने नए सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाई। मुश्तबा ने भी अपने पहले ही बयान में साफ कर दिया था कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे, और उनके आदेश के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिसके चलते पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत महसूस हो रही है। फिलहाल सुप्रीम लीडर के आदेश के बाद ईरान की फौज पूरी ताकत के साथ अमेरिका के ठिकाने और इजराइल पर हमले कर रही है। खामेनेई की मौत का बदला लेने की कोशिशों में जुट गई है, और इन हमलों के चलते ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब कहने लगे हैं कि ईरान बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। हम ईरान की ताकत का जो अंदाजा लगा रहे थे वो उससे कहीं बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। तो कैसे लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।